डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेटर। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवालात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनका आपस में कैसे इंटरफेस है। इन सारे सवालात के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप 5 से 6 मिनट की वीडियो में इन सारे सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है केस, सेकंड नंबर पे है पावर सप्लाई, देन मदरबोर्ड, उसके बाद सीपीयू, फिर रैम, हार्ड ड्राइव और ग्राफिक कार्ड्स। अब हम जितने भी ये पार्ट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आ जाएगी सिंपल एलिमेंट्स की कैटेगरी और दूसरी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की कैटेगरी। ओके, सो जो सिंपल एलिमेंट्स की कैटेगरी है उसके अंदर केस आ जाता है, पावर सप्लाई आ जाती है और मदरबोर्ड आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की कैटेगरी में ग्राफिक कार्ड्स आ जाते हैं, हार्ड ड्राइव आ जाती है, रैम आ जाती है और सीपीयू आ जाती है। अब हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि उसका क्या फंक्शन है और वो कैसे काम। नंबर 1 पे है केस। केस एक बॉडी होती है प्लास्टिक की जो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर के उनको प्रोटेक्ट करती है। ये एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर सारे डिवाइसेस स्टोर होते हैं। उसके अलावा ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का बेसिक जो फंक्शन है वो जो हमारी एसी सप्लाई आ रही है उसको कन्वर्ट करके लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करना है और डिफरेंट एलिमेंट्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। पावर सप्लाई। उसके बाद आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड से मुराद ये है कि सीपीयू, हार्ड ड्राइव, रैम, रोम, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं टू परफॉर्म दी डिफरेंट ऑपरेशंस, टू एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम्स और डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, मदरबोर्ड बेसिकली रिलेटिवली चीप होता है, ये हमें आसानी से मिल जाते हैं और कम कीमत में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और उनका इंटरफेस किस तरह का है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीपीयू को। सीपीयू की एब्रिविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके बाद रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है। उसके बाद हार्ड ड्राइव है जो कि हमारा जितना भी डेटा है, पिक्चर्स हैं, फाइल्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड है जिसको हम जीपीयू भी कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम देखते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि सीपीयू के बगैर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी वो सीपीयू के थ्रू किसी भी एलिमेंट तक जाएगी और सीपीयू उस काम को परफॉर्म करेगा। इसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोग्राम्स को और फाइल्स को लोड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सीपीयू हमारे कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनके साथ कम्युनिकेट करके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि माउस के साथ, ग्राफिक कार्ड के साथ, हार्ड ड्राइव के साथ और मॉनिटर के साथ। इन सारी डिवाइसेस के साथ ये कम्युनिकेट करता है और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं रैम और हार्ड ड्राइव के बारे में। बहुत सारे लोगों को रैम और हार्ड ड्राइव में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म्स हैं, सो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में इनका कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें
तो ये डेटा और फाइल्स को स्टोर। इसके अलावा इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो है, स्लो एक्सेसिबिलिटी है इसमें। ये लार्ज डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और रैम मेमोरी है, ये भी फाइल्स और डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज स्पेस कम होती है और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी फास्ट होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, जो हार्ड ड्राइव है वो भी डेटा स्टोर करती है लेकिन उसकी स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होती है, जबकि रैम भी डेटा स्टोरेज करती है लेकिन उसकी स्टोरेज स्पेस कम होती है, बट उसका एडवांटेज ये है कि फास्ट एक्सेस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि कैसे हार्ड ड्राइव, सीपीयू और रैम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी गेम, कोई भी फंक्शन, कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम लोड करना है तो सीपीयू सबसे पहले हार्ड ड्राइव में इसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से उठा के उसको रैम में स्टोर कर देगा। और रैम चूँकि फास्ट एक्सेसिबिलिटी में काम करती है तो सीपीयू और रैम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उस डेटा को मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई गेम लोड करते हैं तो उसके स्टार्टअप में कुछ टाइम लगता है। वो टाइम इसीलिए लगता है कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो हार्ड ड्राइव से डेटा उठाता है, पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उठाता है, उसको रैम में स्टोर कर देता है और फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के जरिए से उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद हम लास्ट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का जो बेसिक पर्पस है वो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। जैसे कि आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं या भी कोई हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर्स को अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होगी ताकि जो आपके सिस्टम की स्पीड है वो इंक्रीज हो सके और आपकी लोडिंग फास्ट हो सके और आप जल्द अज जल्द अपने प्रोग्राम को, अपने गेम्स को रन कर सकें। अब हम समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का बेसिक पर्पस क्या है। सबसे पहले केस एक प्लास्टिक की बॉडी होती है जो कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको कूलिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद पावर सप्लाई, बेसिक फंक्शन इसका ये है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स में ताकि वो अपना काम परफॉर्म कर सके। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरफेस होते हैं और काम करते हैं। उसके बाद सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये कम्युनिकेट करता है विद हार्ड ड्राइव, रैम और डिफरेंट जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डेटा को स्टोर करती है लेकिन इसकी स्पेस स्टोरेज कम होती है और इसकी एक्सेसिबिलिटी फास्ट होती है। उसके बाद जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये लार्ज डेटा को स्टोर करती है और ये इसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो है। ग्राफिक कार्ड्स बेसिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका इंटरेक्शन होता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और कंप्यूटर से रिलेटेड अब आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।